आज हम दास्तान ए वक्त में एक ऐसी दुनिया की सैर करने वाले हैं जो अपने अतीत के सम्मान और भविष्य की उड़ान का एक अद्भुत संगम है। एक देश जहां समुराई की तलवारों की गूंज अब भी महसूस होती है, जहां गीशाओं का नृत्य समय को थाम लेता है और जहां नियॉन लाइट्स के शहरों में भी आत्मा की शांति मिलती है। यह कहानी है जापान की, एक रहस्यमयी जमीन जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस चमक धमक के पीछे कितने रहस्य छिपे हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों जापान में कुछ रेस्टोरेंट्स में नो फॉरेनर्स अलाउड लिखा होता है? या फिर वहां के सबसे डरावने जंगल आओकिगाहारा के बारे में सुना है, जहां से लोग जाते तो हैं मगर लौटते नहीं? तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जापान के रहस्यमयी कल्चर, अनोखे खान पान और छुपे हुए स्थानों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जापान एक ऐसा देश जहां परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर गली, हर त्योहार और हर व्यक्ति की जिंदगी में बसी हुई है। यहां एक तरफ हजारों साल पुराने मंदिर हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जापान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां आज भी बाहरी लोगों का जाना मना है? कुछ गांवों में अब भी समुराई परंपराओं को जिंदा रखा जाता है और कुछ गुप्त समुदाय अब भी छिपे हुए हैं। अगर तुम जापान जाओगे तो वहां के खाने की महक तुम्हें हर गली में खींचेगी। लेकिन जापानी खाने में सिर्फ सुशी और रामेन ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या तुमने कभी फोगू मछली के बारे में सुना है? यह दुनिया की सबसे जहरीली मछलियों में से एक है। अगर इसे बनाने में जरा भी गलती हो जाए तो इंसान की मौत तय है। लेकिन जापानी शेफ इसे इतनी नफासत से बनाते हैं कि यह लजीज व्यंजन बन जाता है। इसके अलावा क्या तुम जानते हो कि जापान में कुछ ऐसे सीक्रेट बार हैं जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एक खास कोड होता है? इन जगहों के अंदर जाना एक रहस्य से कम नहीं। अब हम जापान के उस काले रहस्य की बात करने वाले हैं जिसे सुसाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। टोक्यो से दूर माउंट फूजी के पास बसा यह जंगल आओकिगाहारा दिखने में जितना शांत है, अंदर से उतना ही भयानक। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। सालों से लोग यहां आत्महत्या करने आते रहे हैं और सरकार ने इस जगह को रहस्यमयी कहानियों से भर दिया है। यहां जाने वाले कहते हैं कि उन्हें किसी अनदेखी शक्ति का एहसास होता है। पर सवाल यह है, क्या यह बस अफवाहें हैं या फिर वाकई इस जंगल में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानों को बुलाता है? जापान में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आज भी बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। यहां ऐसे गांव हैं जहां समुराई संस्कृति अब भी जीवित है और कुछ पुराने समाज अब भी छिपकर अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि याकुबा नाम की जगह पर आज भी निंजा ट्रेनिंग दी जाती है? या फिर जापान में ऐसे गुप्त होटल भी हैं जहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं। यह सब सुनकर तुम्हें क्या लगता है? जापान वाकई में सिर्फ एक खूबसूरत देश है या फिर इसके पीछे एक रहस्यमयी दुनिया छिपी हुई है? जापान एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा एक साथ चलती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी दुनिया छिपी है। यहां की हर गली, हर परंपरा और हर जगह एक नई कहानी कहती है। तो अगली बार जब तुम जापान के बारे में सोचो तो सिर्फ इसकी खूबसूरती मत देखो, बल्कि इसकी गहराई में झांको। हो सकता है वहां कुछ ऐसा हो जो दुनिया के सामने अभी तक नहीं आया। यह थी आज की कहानी दास्तान-ए वक्त पर। अगर तुम्हें यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर करना मत भूलना। और हां, कौन सी जगह या कौन सा रहस्य तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में बताओ।